मिन बादिही अबदा। और एक बात यहाँ बैठे हुए मर्द हजरात से भी कहना चाहता हूँ, जो हुक्म हदीस में है उसका मेयार अलग है, जो हुक्म कुरान में है उसका मेयार अलग है। कुरान में जो हुक्म आ जाता है वो पावरफुल हुक्म आ जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, वला तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा। ऐ पैगंबर, तुम्हारे विसाल के बाद तुम्हारी बीवियों से कोई निकाह नहीं कर सकता। इसीलिए हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र हुजूर के विसाल के वक्त 18 साल थी, लेकिन हुजूर के विसाल के बाद अम्मा आयशा से किसी ने निकाह का पैगाम तक नहीं दिया। इसलिए कि कैसे दे सकता है? अल्लाह ताला ने हुजूर की बीवियों को उम्मत की माँ बना दिया। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ऐ पैगंबर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बीवियां उम्मत की माएँ हैं। इसीलिए बाज़ उलमाए किराम तो यहाँ तक कहा, हुजूर की बीवियों का अगर नाम लेना है तो लफ्ज माँ को जोड़ देना। आ रही है बात समझ में? बात आ रही है? मुंडी भी हलाओ। आ रही है? अम्मा खदीजतुल कुबरा, ये बोलना, अम्मा बोलकर बोलना। अम्मा आयशा, अम्मा बोलकर बोलना। अब अंग्रेजी जिसके सर पे सवार है वो पूछ सकता, मम्मी बोल सकते क्या? बोलो, मम्मी बोलो, माँ बोलो, अम्मी बोलो, सबका एक ही मफहूम है। हुजूर की बीवियों के साथ लफ्ज माँ को जोड़ना मुस्तहब और अफजल है, और ये सबक भी खुद नबी ने सहाबा को दिया। हदीस की एक किताब है मानिउल आसार। क्या नाम? कम से कम पढ़े नहीं तो नाम तो भी बोलो। मानिउल आसार, ये हदीस की बड़ी बेहतरीन किताब नहीं मौलाना? और अल्हम्दुलिल्लाह उसे मैं 6-7 साल पढ़ाने का मुझे शर्फ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। मानिउल आसार, बाज़ उलमा के नजदीक बुखारी शरीफ पढ़ाने से भी ज्यादा बड़ा काम है मानिउल आसार को पढ़ाना। बड़ी बेहतरीन किताब है, आप हजरात जानते हैं। मुझे तो मजा लग गया, कभी कभार में अब तो पढ़ाने वो किताब पढ़ाने का मौका नहीं है, कभी कभार मैं उठा लेकर बैठ जाता हूँ उस किताब को। बड़ी अच्छी किताब, मजे की किताब, पूरी अहादीस की किताब। आज उम्मत की बेइल्मी का यह हाल है कि उसे बुखारी क्या नहीं मालूम, तिरमिजी क्या नहीं मालूम, मुस्लिम शरीफ क्या नहीं मालूम, अबू दाऊद, अरे ये तो छोड़ो साहब, कुरान क्या ये नहीं मालूम अब तक है? नहीं ऐसे लोग? अरे है नहीं है? खुद जहीराबाद में कितने मुसलमान मर्दा औरता होंगे जिनको कुरान नहीं मालूम। क्या की एक किताब है और उसे कुरान भी नहीं बोलते, बड़ी किताब कहते। कितनी बड़ी किताब, कुरान बोलते नहीं, बड़ी किताब। कुरान बोलो उसे, बड़ी किताब नहीं। अल्लाह ने उसका नाम कुरान रखा, अल्लाह ने उसका नाम जिक्र रखा, अल्लाह ने उसका नाम फुरकान रखा। सारी दुनिया में उसका नाम कुरान मशहूर है। गैर मुस्लिम भी अगर उस किताब का नाम लेता है तो कुरान कहता है। कुरान बोलकर बोलना, पढ़ना नहीं आया तो भी उठा ले तो देखना, देख ले तो देखना, खोल ले तो। कितने मुसलमान मर्द हजरात बैठे हुए यहाँ पर, मैं पूछूंगा नहीं, आप बोलना नहीं, लेकिन आपके जमीनों को झंझोड़ना चाहता हूं।
हमारे हाथों में जितना मोबाइल आया, मेरे रब की कसम, अगर 20% भी कुरान आता, आज दुनिया में हमारा यह हाल ना होता। तजुर्बे के तौर पर पूरी दुनिया छोड़ो, पूरा इंडिया छोड़ो, पूरा आंध्रा छोड़ो, पूरा टीएस तेलंगाना छोड़ो, एक तजुर्बा 40 दिन के लिए करो। मोबाइलों को सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग के हद तक इस्तेमाल करके जितना तुम मोबाइल को इस्तेमाल करते हो, 40 दिन तक इतना कुरान को उठा कर देखो, तुम्हारे चेहरों पर जिसकी नजर पड़ेगी उन्हें अगर पेशाब ना करे तो फिर पूछना। कुरान हिम्मत है दोस्तों, कुरान ताकत है, कुरान पावर है। इसे उठाने वाला कभी नाकाम नहीं हुआ और इसे छोड़ने वाला कभी कामयाब नहीं हुआ। आ रही है बात समझ में? माए गौर से सुनना, तुम्हारे से बात करना का तो खुशी भी, तुम्हारे से बात करना का तो डर भी। खुशी इस बात की है, ये औरत संभल गई ना, पूरा इलाका सुधर जाता। डर इस बात का है, पर्दे का फायदा उठा को हमें यहां बयान करते, उन्हें वहां अटपटाले को रखती। अब तुम्हें एक दूसरे आपस में बात करें तो टोक दर तुम्हें, वहां हमें उनको दिखते नहीं, उनको हम ना दिखते नहीं। इसका फायदा इतना उठाते कि तो 10 मिनट औरतों को खामोश रहना होता नहीं। कुरान ताकत आपा तो शादी में पलंग लेकर आती, बीरू लेकर आती, साजो सामान लेकर आती, कपड़े लेकर आती, क्या क्या लेकर आती, साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी लेकर आती। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहेज के नाम पर तू जितनी चीजें लेकर आई, हर चीज इस्तेमाल होती है, अगर नहीं होती जो कुरान लेकर आई वो नहीं होती। अभी मौलाना बात कर रहे थे, मुझे बुलाने से पहले कुछ इशारे दे रहे थे। सास बहू का तकरार, जो कुरान लेकर आई ना, वो कुरान उठाकर तो रोजाना अगर सुबह को यासीन पढ़ लेगी, इसकी बरकत से सास का मुंह बंद हो जाएगा। सास यासीन पढ़ेगी, बहू का मुंह बंद हो जाएगा। जब दोनों का मुंह बंद हो जाएगा, घर जन्नत बन जाएगा। नहीं? व्यापार चल रही क्या जहीराबाद में? टाइट ही है। अंकल आए के बाद तो पूरा व्यापार सोगा। कौन अंकल? मोदी अंकल। कहां पड़े थे? हमारे सर में आगू पड़ गए। कौन तुम्हें आन दो, हमने क्या टेंशन है व्यापार का? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कलामे रबी कलामे खुदा, कलामे खुदा कलामे रसूल है। मेरे आका ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। आहा, बात के सबूत के लिए नबी ने क्या फरमाया सुनो। जहीराबाद के भाइयों, जहीराबाद की बहनों, मेरे आका ने क्या फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद को आखिरी रसूल बनाकर दुनिया में भेजा है। आका ने आगे बढ़कर कहा, कसम खाने के बाद जिस घर के अंदर मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत होती है, उस घर के अंदर कभी फाखा नहीं आएगा। भाई व्यापार अच्छा चलना की, हमें पेट भर को खाना की, क्या होना तुमना? बस 3 वक्त का खाना मिल गया तो बस
इतना ना होना, हमारे बीवी बच्चों का पेट भर गया तो बस। अगर माँ बाप की खिदमत करने की सआदत मिली है तो माँ बाप की रोजी रोटी का इंतजाम होगा तो बस। व्यापार चलोगी, नक्को चलोगी, हर इंसान चाहता ये चुना कि बस खाने पीने का इंतजाम होगा तो बस। व्यापार छोड़ो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा सूरह वाक़िया पढ़ोगे तो 1 करोड़ का फायदा होगा। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा सूरह वाक़िया पढ़ोगे तो साल में 10 करोड़ का मुनाफा होगा। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा सूरह वाक़िया पढ़ोगे तो तुम्हारा दुकान चलेगा। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा सूरह वाक़िया पढ़ोगे तो तुम्हारा रियल एस्टेट अच्छा चलेगा। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा सूरह वाक़िया पढ़ोगे तो तुम्हारी फैक्ट्री अच्छी चलेगी। बल्कि अल्लाह के रसूल ने क्या बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया, अगर तुम मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ोगे तो तुम्हारे घर के अंदर फाका नहीं आएगा। दुकान चलो या ना चलो, तुम्हारे घर के रिस्क का फैसला इंतजाम अल्लाह ताला करेगा। रियल एस्टेट का बिजनेस हो के ना हो, तुम्हारे घर में अल्लाह तबारक व तआला रोजी रोटी का इंतजाम करेगा। तुम्हारा दुकान चले के न चले, तुम्हारे घर में रोजी रोटी का इंतजाम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लो, तुम्हारी रोजियों का मसला हल हो जाएगा। फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ लो, तुम्हारे दुश्मनों का मसला हल हो जाएगा। कुरान नहीं मालूम, उठाते नहीं कुरान। एक वाकया सुनो कुरान से दूरी का। ज्यादा देर बात करता नहीं, 2-3 घंटे उनको खत्म करता। असर की नमाज हजरत तुम लगा जाकर पढ़ लियो, मैं भी हमारी बहनें अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं मुसाफिर, मेरे लिए भी जमात नहीं, औरत के लिए भी हमें आधा घंटा लेट भी पढ़ सकते हैं ना, यानी तो यहाँ का इंतजाम है तो यहाँ पढ़ लेंगे, जमात बनाकर एक आधा पौना घंटा लेट कर को। वाकया सुनो, एक मौलवी साहब को, मस्जिद के इमाम साहब को एक गांव में साल में 1 मरतबा जरूर दावत देते थे। करीब तक की हमारे बुजुर्गों के पूछ को देखो, मस्जिदों के इमाम आपको, मौसिन आपको कम से कम साल में 1 मरतबा को भी घर को बुलाकर जरूर दावत करते थे। और ये बात अकीदे में दाखिल थी कि इमाम साहब हमारे घर को आए तो घर की पूरी मुसीबत क्लियर हो जाती बोलकर। और हकीकत भी यही है, जो बार बार रोजाना 5 मरतबा मुसल्ले में खड़ता है, उसके कदम हमारे घर में पड़े तो फिर हमारे बरकतों का क्या कहना है? जो मिंबर में चढ़ता है उसके कदम हमारे घर पड़े, कितनी बरकतें आएंगी। उसके कदमों की बरकत से घर की मुसीबतें दूर होंगी कि नहीं होंगी? दो दावत दो, उलमा को दावत दो। डाउट करना नहीं है, मौलवी साहब मैंने सिखा तो बिठाई उनको। तुम्हें दावत देते हुए अल्लाह ताला अच्छा खिलाता, नहीं देते हुए अच्छा खिलाता। बस तुम्हारे रिस्क की बरकत का खुदा ने ये इंतजाम ये भी किया है, जो नबी के वारिस को खिलाएगा उसके रिस्क में बरकत हो जाएगी। और दावत का तो क्या भी अहम चीजें खिलाना का जरूरी नहीं, सादी सीधी मुर्गी, मोटा ताजा बकरा, बस उनका बस समझा क्या बनाना। अगर ये नहीं कर तो मच्छी का तो भी चल जाता है। दावत का तो ये चीजें जा जाते। तुम्हारी ताकत में अगर गोश्त खिलाना है तो गोश्त खिलाओ, तुम्हारी ताकत में अगर भाजी खिलाना है खिलाओ। दावत की जिम्मेदारी मेजबान की है, मेहमान के ख्वाहिशात की नहीं। सब भी मिलकर एक मर्तबा बेशक बोलो, बेशक बेशक। फिर
शादी में बकरे की बिरयानी पर को नौशो कहीं को पूछता इन्हों मेजबान मैं मेहमान अभी हाजी साहब के घर में खाकर आया, उन्हों मेजबान मैं मेहमान। मेहमान को सादी सीधी पेशकश करने की इजाजत है। मैं भी बोलिया हमारे बच्चे को नहीं था, मैं बिरयानी खाता नहीं, खाको अत्तर लगाया तो भी खुशबू नहीं आ रही, खाली बिरयानी की खुशबू आ रही है। अल्लाह उतना खड़ाया है। अल्लाह ताला मौलवी साहबों को इतना खिला रहा है। आहा वो कई मर्तबा बोल दिया, तुम्हें भी सुने होंगे, एक अंकल भी पीएम, एक मैं भी पीएम। ये पीएम जितना खाता वो पीएम 100 मर्तबा पैदा होते भी खाएंगे नहीं। क्या बोला ना, अल्लाह खिलाता भाई, जिसे चाहे अल्लाह ताला खिलाता है, पिलाता है, इज्जत देता है। इन्हों हजरत वाला अगर मेरे मेजबान है, मैं मेहमान हूं, तो मौलाना की जिम्मेदारी है मुझे क्या खिलाना। मौलाना की ताकत का एतबार है क्या खिलाना, मेरे काहिश का एतबार नहीं। मैं मच्छी खाने वाला रहा, इनके घर में चटनी मिली, सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करके बिस्मिल्लाह पढ़कर इनके घर की चटनी को सादत समझकर खाकर आने वाला ही शरीफ होता है। इनकी सादी सीधी दावत पर अगर मैं नुक्ते रखा तो मेरे से बड़ा कमीना और रजीम कोई नहीं है। दस्तरखान में अल्लाह की नेमतें आ गई। हजरत अली ने फरमाया, सब कह दो रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अली ने फरमाया, दस्तरखान में तुझे जो चीजें आती हैं तो खुदा का शुक्र अदा करके खा ले, शिकायत न कर कि ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। अल्लाह का शुक्र अदा कर। रिस्क के तकसीम करते वक्त अल्लाह ने तुझे याद रखा है। कितना खाए तुम्हें मजा कहां तक साहब बोलो, यहां तक कि मछली खाओ, अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, गोश्त खाओ, बड़े का खाओ, छोटे का खाओ, कितना खाओ, जो खाओ, मजा कहां तक, यहां तक कि यहां से उतरने के बाद सब बराबर, सब बराबर। खाली यहां से लेकर यहां तक अपनी इज्जत को क्यों बर्बाद करते हो सवाल करके। इतनी दूर के मजे के लिए अपना मकाम बर्बाद क्यों करते हो। अगर एक मौलाना को इजाजत, एक मौलाना को दावत दिए, वो घर हमेशा मौलाना को दावत देता था। कुरान की अजमत पर बात कर रहा हूं। साल में एक मर्तबा दावत देखो, खुश करके मौलाना को भेजते। उस जमाने में आलिम बनना का तो अन्य ताज्जुब से देखते कि तो आलिम को आखिरत में फायदे तो अपनी जगह पर जरूर, दुनिया में भी हर कोई देने वाला, चाहने वाला। इस जमाने में तुम्हारे गांव में लॉकडाउन आया, हमारे बेंगलुरु में भी आया। मौलवी साहबों का हाल जितना बुरा हुआ ना, उतना लॉकडाउन में किसका भी नहीं हुआ। मस्जिद के जिम्मेदार तो उलमा इमामों के साथ मजाक करे मौलाना। मैं तो यहां तक बेंगलुरु में बोल दिया, जिन मस्जिदों में इमामों को लॉकडाउन में तनख्वाह नहीं दिए, क़यामत में जब तक वो फैसला नहीं होगा कोई सदर जन्नत को नहीं जाएगा। कमेटी का कोई फर्क इल्ला है कि इमाम अगर माफ कर दे तो माफ कर दे, मुदर्रिस और मक्तब का मुअल्लिम माफ कर दे तो माफ कर दे। अगर ये मसला हल नहीं हुआ
जन्नत को जाना तो दूर की बात के जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। 10-10 साल जो इमाम सादी सीधी हकीर तनख्वाह पर 10-10 15-15 साल मोहल्ले के नमाजों को संभाला, 3-4 महीने पूरी मस्जिद और मोहल्ला मिलकर एक इमाम मुअज्जिन को नहीं संभाले। ये और बात है, जहीराबाद में डबल तनख्वाह मिली रंगी निकाले। उलमा का अदब करो, एहतराम करो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कैसन प्यारी दोस्ती प्यारी। एक जुमले की दलील दे सकता हूँ। जिस घर में उलमा की आमद बार बार होती है, अल्लाह ताला उस घर के नस्लों में इल्म को पैदा करते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर इल्म का मरकज बने, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से उलमा व हुफ्फाज पैदा हो। अभी बताता हूं, मेरे पास एक अजीब बात है हजरत थानवी की। एक साहब अपने बच्चे को लेकर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। आकर कहने लगे कि हजरत, बच्चे को मदरसा छोड़िया ताकि मेरा बच्चा हाफिज बने। हजरत, मेरा बच्चा जब तक स्कूल में था बड़ा ज़हीन था, मदरसे में जाते ही कुंद हो गया ज़हन इसका, मेहनत करता है, कुरान याद नहीं होता। हजरत, कोई दुआ पढ़ के फूंक दे, कोई दुआ बता दे या कोई दवा बता दे जिससे मेरे बच्चे का दिमाग ताजा हो जाए। मेहनत करता है हजरत मेरा बच्चा, क्योंकि कुरान पाक बगैर मेहनत के याद नहीं होता। तहज्जुद में उठकर याद करना पड़ता है, फजर के बाद याद करना पड़ता है, ज़ोहर के बाद दौर करना पड़ता है, मगरिब के बाद याद करना पड़ता है, इशा के बाद याद करना पड़ता है। इतनी मेहनतों के बाद कुरान पाक याद होता है। हजरत वाला, मेरा बच्चा मेहनत करता है लेकिन कुरान याद नहीं होता, रोता है हजरत मेरा बच्चा, आकर शिकायत करता है। सबक न सुनाने की वजह से उस्ताद के मार खा खा कर तंग आ गया। अब तो मदरसा छोड़ना चाहता है मेरा बच्चा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मेरे बच्चे को हाफिज बनाकर आखिरत में मेरी नजात का एक सबब बना लूं, आखिरत में मेरी नजात का एक सबब बना लूं। बीच में बात याद आ रही है, जहीराबाद के मेरे भाइयों, जहीराबाद की मेरी बहनों, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जीते जी अगर तुम जन्नत के मुस्तहिक बनना चाहते हो तो अपनी औलाद में से किसी को एक हाफिज़े कुरान बना देना। जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान है इंशाअल्लाह वो तो जन्नती है, लेकिन उसके कुरान के सदक़े और बरकत से उसके माँ बाप भी जन्नती है। ये गारंटी किसने दी? ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हजरत वाला, मेरे बच्चे को कुरान याद नहीं होता और सबक बराबर न सुनाने की वजह से उस्ताद के मार खा खा कर मेरा बच्चा थक गया है, अब मदरसा छोड़ने का इरादा कर चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को मैं किसी न किसी तरीके से हाफिज़े कुरान बनाऊं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह साहिबे कश्फ व करामत थे, गौर से बच्चे के बाप को देखकर फ्रैंकली बात करते थे। अमीर गरीब नवाब गवाब कुछ भी हजरत थानवी के पास लिहाज नहीं था। डंके की चोट में हक बयान करने का मलका जितना हजरत थानवी के पास था उतना किसी और के पास शायद हो। हजरत थानवी ने गौर से देखकर कहा कि मियां, शायद तुम अपनी जिंदगी में किसी हाफिज़े कुरान के साथ गुस्ताखी की हो जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे के लिए कुरान मुश्किल हो गया। जब बात सामने आ गई तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया कि हाँ हजरत, एक हाफिज़े कुरान के साथ मैंने गुस्ताखी और बेअदबी कर दी। हजरत ने फरमाया अब तुम्हारे लिए कोई इलाज नहीं, बीमारियों का इलाज होता है।
अजाब का इलाज नहीं होता, बीमारियों का इलाज होता है, सजा का इलाज नहीं होता। बीमारी तो अंबिया को भी आई है, बीमारी तो सहाबा को भी आई है, बीमारी तो औलिया को भी आई है। क्या हजरत अय्यूब की बीमारी दुनिया में मशहूर नहीं? खुद कुरान जिक्र करता है हजरत अय्यूब की बीमारी को। बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन अल्लाह के अज़ाब और सजा का इलाज नहीं हो सकता। जाओ, अब तुमको दो काम करना है। एक काम, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उस हाफिज को तलाश करके तुमको माफी मांगना पड़ेगा अगर तुम अपने बच्चे को हाफिज बनाना है। अल्लाह अकबर। ये काम पहले करके आओ, दूसरा वजीफा दूंगा। अब अल्लाह का बंदा दौड़ता दौड़ता गया, जिस हाफिज की गुस्ताखी की थी उस मस्जिद को गया तो पता चला हाफिज साहब मस्जिद छोड़कर चले गए। कौन से गांव को गए? बहुत दूर के गांव को गए। वहां गए तो पता चला कि हाफिज साहब का इंतकाल हो गया। माफी मुताज़्ज़र हो गई, माफी मुश्किल हो गई, हाफिज साहब का इंतकाल हो गया। अब माफी मांगे जाना का तो हाफिज साहब का ही कि वहां जाना है नहीं। ये कोरोना आने से पहले एनआरसी का बड़ा चर्चा था हमारे मुल्क में। एनआरसी CAA क्या की किधर की काम नहीं सो हज्जाम बिल्ली का सर मुंडा या करके क्या मौलाना काम नहीं सो हज्जाम बिल्ली का सर मुंडाया करते। कितने की कामा हुकूमत के सामने पड़े ही वो कामा छोड़ डाल को एनआरसी के पीछे पड़ गए। कितने की कामा मुल्क के हुकूमत के सामने पड़े ही वो कामा छोड़ डाल को CAA के पीछे पड़े। खैर, मैं अजान हुई तो दिन की बात कर सकते हैं, मसला बता रहा हूं मैं आपको। एनआरसी का जब मसला आया, खाली खबर में जाने पर लतीफा याद आ गया। तो एनआरसी का तो क्या सादे सीधे तरीके से समझा तो हमारे बाबा के बाबा हिंदुस्तान में थे, बोल को सबूत होना कहते भुगुओं को। एनआरसी का तो क्या हमारे बाबा के बाबा हिंदुस्तान में थे, बोल को सबूत होना कहते। इनको नहीं मालूम, हमारे बाबा के बाबा नहीं, उनके बाबा के बाबा भी हिंदुस्तान में थे, उनको सबूत हमारे पास है नहीं है? हमारे बाबा के बाबा नहीं, हमारे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा भी हिंदुस्तान वाले। समझ में आई बात? अगर एक पोतरा एक बयान को गया करते, एनआरसी का टेंशन ले लको, सोया खाम में दादा आगे, बेटे को बाप जितना चाहता कि उससे ज्यादा दादा कभी जिंदगी में बेटे को उठा ले उठता नहीं फिरने वाला बाबा भी जब दादा बन जाता, दादा को उठाने को पूरा जहीराबाद एक कर जाता, करता नहीं करता। दादा इधर के तो इधर चल जाता, दादा इधर के तो उधर चल जाता। कल्बी ताल्लुक मोहब्बत। अल्लाह के रसूल भी हजरत हसनैन से बड़ी मोहब्बत करते थे। जितनी मोहब्बत फातिमा से करते थे उससे ज्यादा मोहब्बत हजरत हसन हुसैन से। मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा देते, छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल की उम्र हजरत हसन हुसैन की खेलने को आ जाते। अल्लाह के रसूल उठा को गोद में रख ले को जुम्मे का खुतबा देते। बच्चे याद आकर फातिमा के घर को जाते थे।
ये लफ्ज है किताबों में, फातिमा याद आकर नहीं, नवासे याद आकर गए। यकीनन नानी को नवासे नवासियां बड़ा याद आते, दादा दादी को पोता पोती। ऊपर इस पर चला गया तो बहुत दूर चला जाऊंगा। खैर दादा ख्वाब में आ गए, पोते का सूरत उतर को है। दादा पूछे की बात सूरत उतर को है लाल, खाना खाया नहीं की? नहीं दादा खाया। अम्मा मारी की? नहीं दादा। बाबा पैसे दिया नहीं की? नहीं दादा दिए। फिर की रे सूरत उतर को है? नहीं दादा, वो एनआरसी का कानून आ गया दादा। वैसा का तो क्या हुआ दादा, तुम्हारा सबूत होना कहते मोटे अंकल को, तुम्हारा सबूत होना कहते मोटे अंकल को। दादा बोले कहते उससे जाकर तू सोच रहा है, सूट को दुबला हो जाऊंगा, इत्मीनान से सो। कौन तुम्हें मेरा सबूत पूछा तो मेरे पास भेजता। अब हाफिज साहब का इंतकाल हो गया, माफी मांगना है तो वहां जाना पड़ेगा। दौड़ता हुआ थानवी के पास आया, हजरत हाफिज साहब का इंतकाल हो गया। हजरत ने फरमाया थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि उनकी कब्र के पास खड़े होकर कसरत से कुरान पढ़ के आओ। उनकी कब्र के पास खड़े होकर कसरत से कुरान पढ़ के आओ। गया, कसरत से कुरान पाक पढ़ कर आया। उसके बाद हजरत थानवी ने फरमाया आधा इलाज हो गया, अभी आधा इलाज ये है, तुम्हारा बेटा हाफिज बनने तक बार बार तुम अपने घर में उलमा को बुलाकर दावत देते रहो। उनके कदमों की बरकत से खुदा घर के अंदर इल्म के पैदा करने का वादा किए हैं। गर्ज एक गांव में मौलाना को दावत, कुरान पर बात कर रहा हूं, मौलाना को दावत, मौलाना दावत कबूल कर लिए, आए, जोहर की नमाज पढ़ा को दस्तरखान बिछाए, मौलाना खुश हो गए। अंदर जाको लवाजिमत लेकर आने तक हवा के जोर से 2-2 हजार के 2-3 नोटा उड़को आको दस्तरखान में पड़ गए। मौलाना खुश हो गए, अरे वाह, हर घर में पहले चटनी ला को रखते, अचार ला को रखते, ये घर में 2-2 हजार के नोटा हर मौलाना उठा को रख लिए। पूरी दावत हुई। दावत के बाद मौलाना चले गए। अंदर की आपा फौरन बाहर निकली। असल में वो पैसे किसके थे मालूम? आपा के। जल्दी में रखो उड़ी, शौहर को पूछी सरताज मेरे पैसे देखे क्या? क्योंकि चोर 2 किस्म के होते हैं, एक बाहर के एक अंदर के। शौहर बोला वही दे। हजरत आने से पहले रखी जी, आ रही बोल को सुनको जल्दी भागी अंदर दे डालो। नहीं बेगम, अल्लाह की कसम मैं नहीं उठाया, अभी सो तुम्हें मैं आपको कैसे मौलाना तुम्हें भी नहीं उठाया, मेरे पैसे मैं नहीं उठा सकती। डाउट हुआ क्या? मौली साहब उठा लिए, अब पूछने नहीं हो रहा है। खैर छोड़ो, 1 साल के बाद फिर दावत देने का वक्त आया। मियाँ बीवी में बात आई, क्या करना, दावत देना कि नहीं देना? शौहर बोले ऐसे मौलाना को दावत देना नहीं जी, जो दावत खा को पैसे भी चुराने को चले गए।
बीवी बोली मैं मेरे पैसा को भूल गई, तुम्हें कहीं को याद रख लेकर नहीं, छोड़ डालो। क्या जरूरत थी कि मौलाना उठा लिए? उनका उठाना गलती नहीं, उनकी जरूरत को हमें नहीं पूछेगा, ये हमारी गलती। दावत देने का दे डालेंगे। दावत दिए, फिर मौलाना शान के साथ आए, बात खटक लेकर थी। पूरी दावत होने के बाद बड़े अदब से घर का मर्द मेजबान मौलाना से पूछा, मौलाना एक बात पूछ तुम, क्या भी समझना नहीं। क्या पूछो? मौलाना समझे वजू का मसला पूछता रहूंगा, नमाज का मसला पूछता रहूंगा, कुरान का मसला पूछता रहूंगा। लेकिन अल्लाह का बंदा खटकते खटकते अटकते अटकते अदब के साथ पूछा, मौलाना 1 साल पहले भी तुम्हें आए थे, दिल में किसी के खिलाफ कोई बात हो, जब तक वो बात क्लियर नहीं होती, दिल को तसल्ली नहीं होती। दिमाग साफ कर लेना बहुत बड़ी इबादत है। कभी किसी वक्त भूलकर भऊ चाय में शक्कर नहीं डाली, भूल गई रंगी, साफ भऊ को बोल डालना कि मां शक्कर डालना भूल गए की भऊ को याद भी आ जाता, शिकायत भी नहीं रहती। वो चाप फिक्की सबर कर ले को, ये बुड्ढी पी ले को 2 महीने तक बोलने को फिरती। देखे क्या जी, जहीराबाद से हैदराबाद तक फिर को जिस बच्ची को बहू बना को ले लेकर आई, मेरी चाय में शक्कर डालती नहीं उन्हें। दिलों में कदूरत हो तो नमाजें कहाँ अदा होंगी? दिलों में कीना हो तो तिलावत कहां से कबूल होंगी? मेरे आका ने फरमाया, कपड़ों को चेहरों को पाक रखना कमाल नहीं, अत्तक़वा हाहुना, दिलों को पाक रखना कमाल है। जब तक सास का दिल बहू के बारे में साफ नहीं होता, बहू का दिल सास के बारे में साफ नहीं होता, खुदा की कसम लाख तावीज़ें उस घर के अंदर आ जाए, उस घर के सुकून के फैसले आसमान में नहीं होंगे। ये अजीब बात समझ में नहीं आती। जिसको बड़ी मोहब्बतों के साथ लाखों रुपए खर्च करके बहू बनाकर लेकर आते हैं, उसे घर के अंदर बेटी नहीं समझते थे। और घर की बहुएं भी अपनी सास को ये नहीं समझते कि ये कुर्सी में बैठी हुई औरत वो है जिसके कदमों तले मेरे शौहर की जन्नत है। ये कुर्सी में बैठी हुई बूढ़ी अम्मा, गर्चे के उसके पेट से मैं पैदा नहीं हुई, उसका दूध नहीं पी, लेकिन मेरे शौहर की निस्बत से वो मेरी मां बन गई। और ये वो औरत है जिसके कदमों तले मेरे शौहर की जन्नत है। बहुत सारी घर की बहनें अपने शौहर को उसकी मां से अलग करने की कोशिश हद तक करती है। अगर ऐसी बच्चियां आज की महफिल में बैठी हुई है तो कान खोल कर सुन ले, अगर तुमको तुम्हारे शौहर से मोहब्बत है तो ये बात दिल में उतार कर जाना, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर उसकी जन्नत से दूर हो जाए? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर उसकी जन्नत से दूर हो जाए? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये पैगंबर का फरमान है, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम। ये किसी का ऑफर नहीं, पैगंबर का फरमान है कि जन्नत माओ के कदमों तले है। मेरी बहन, मेरी बच्ची, मेरी भांजी, मेरी भतीजी, कान खोल कर सुन ले, तू लाख खिदमत करके भी तेरे शौहर के लिए तो जन्नत तैयार नहीं कर सकती।
इसलिए कि तेरे शौहर की जन्नत तेरी खिदमत में नहीं है, बल्कि तेरे शौहर की जन्नत तेरी सास उसकी अम्मा के खदमों तले है। और मैं दो तरफ बात करूं, एक सास की शाम की मालूम नहीं, अच्छी रही तो सास सुने, नहीं तो शाम। हर जुमला दस्ती जुबान से निकलने वाली बात मामूली नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा, जरा सुनो। मौलाना अतीक साहब तशरीफ लाए हैं, गुजारिश है कि आप करीब आ जाए, आपकी जगह वो नहीं है, आइए करीब आइए। सुनो कितने अच्छे अशार है, बात जुबान से अल्फाज निकाले तो किसी का दिल जुड़ जाना। तुम्हें भी उतना या बैठे ही ना मर्द बने, सब खुश हो गए ही। हजरत पूरा गेर औरतों के पास डाले ही बोलकर, एक गेर तुम्हारे वास्ते भी रखा हूं। क्या बोला ना, जवाई बन गया तो ससुरे को बकरे से भी बदतर समझता। शादी से पहले ससुरे को क्या बोलता, बोला ना इनू हमारे ससुरे। शादी के बाद 11 ने हमारा बेटा है कमरता की जवाई ससुरे। तौबा 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 तौबा, तुम्हारी बीवी का बाप है सास, तुम्हारी बीवी की मां है। वो घर जन्नत के बराबर है जिस घर का दामाद सास ससुरे के साथ बेटे जैसा सलूक करता है, और जिस घर की बहू माँ बाप जैसे सलूक करती है। और उधर से भी जैसा कि मैंने अभी कहा, अच्छी रही तो सास, नहीं तो सांप का काम क्या, डसना। बिच्छू का काम क्या, काटना। बिच्छू दुम से काटता है, मैं चाहता तो सास को बिच्छू भी बोल सकता था। बिच्छू कुछ हद तक बेहतर है जो दुम से काटता है। जुबान जिस मकसद के लिए पैदा हुई, उस मकसद से हिटकर सांप इस्तेमाल करता है। सास का जुमला निकला, बहू का दिल चूर चूर हो जाता है। कभी सास ने यह सोचा ये वो बच्ची है जो अपने माँ बाप को छोड़कर मुझे मां बनकर आई है, ये वो बच्ची है जो मेरे बेटे की शरीक हयात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा नहीं, बहू सास के बारे में क्या सोचे, ये बूढ़ी औरत वो है जिसके कदमों तले मेरे शौहर की जन्नत है। सास भी बहू को देखकर ये सोचे, ये घर के अंदर जवान बच्ची जो बहू है ना, ये वो बच्ची है जिसके कदमों तले मेरे पोता पोती की जन्नत है। आ रही है बात समझ में? इधर शौहर की जन्नत इधर है, उधर पोता पोती की जन्नत इधर है। जुबान खोलो तो मेरी माए शहद फीका हो जाए, शक्कर बेकार हो जाए, ऐसा जुबान खोलो। मोहब्बत अल्लाह ने जुबान के अंदर रखा है, हया अल्लाह ने निगाह के अंदर रखा है, अता अल्लाह ने हाथों के अंदर रखा है, तकवा अल्लाह ने दिल के अंदर रखा है। जिसके अंदर जो है उसका इस्तेमाल करो। आंखों के अंदर हया है, गैर मर्द गैर औरतों को देखे तो नजरें झुका लो। हाथों के अंदर अता है, गरीब पर नजर पड़े 1-2 रुपया ही सही दे दो।
दिल के अंदर तकवा है, अल्लाह रसूल से डर जाओ, जुबान में मोहब्बत है, खोलो। अगर जुबान में मोहब्बत नहीं, मेरे भाइयों तुमसे भी कहता हूं, मेरी बहनें तुमसे भी कहता हूं, अच्छी बात बोलना है तो मुंह खोलो, नहीं तो मुंह खोलो नको। कभी कभार तुम्हारे जिक्र करने से बेहतर तुम्हारा खामोश रहना भी होता है। मुंह खोलकर किसी का दिल दुखाने से बेहतर है मुंह बंद कर लो। मैं वो सोचता, पूरी दुनिया को लॉकडाउन आया, इसके मुंह को डाउन नहीं आया ना। मुंह को अगर लॉकडाउन आ गया ना, घर के घर बन जाते हैं। बात हीरा है, बात मोती है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। थक गए की? सुभान अल्लाह। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है। पावर है बात के अंदर। एक मिसाल दे तो समझो बात के अंदर पावर क्या। बोल को शादी होती जहीराबाद में, हमारे घरों में क्या हजरत, शादी का लफ्ज सुने तो काना मिठे हो जाते, खाली मोदी अंकल के काना खट्टे होते। नहीं माना ना, शादी का तो लफ्ज कितना प्यारा है। देखो हजरत, समझ में आई बात? खाली जुबान का पावर बता रहा हूं। लड़की का इंतखाब हुआ, मौला अतीक साहब तवज्जो चाहता हूं, इस्लाह फरमा दे। लड़की का इंतखाब हुआ, पसंद भी कर लिए लड़की को, अब उसे हलाल बनाना। 100 करोड़ रुपए सामने रख डाले तो हलाल होती उन्हें। 100 किलो सुन्ना सामने रख डाले तो हलाल होती। पूरा जहीराबाद नहर में दे डाले तो हलाल होती नहीं। हलाल कब होती? जब जुबान से मैंने कबूल किया बोलता है। तो जुबान का पावर देखो क्या है। हराम को हलाल बनाने की ताकत अल्लाह ने जुबान के अंदर रखा है। इसीलिए शायर ने क्या कहा, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात बरगे गुलाब होती है। अगर बात अच्छी नहीं तो क्या होती सुनो। बात बरगे गुलाब होती है, बात तैगो इताब होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात कहरो अजाब होती है, बात कांटों का ताज होती है, बात फूलों का बाग होती है, बात खंजर की काट होती है, बात शाहीन उकाब होती है, बात कहते हैं रब्बी अरिनी को, बात उम्मुल किताब होती है। बात हर बात को नहीं कहते, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात हर बरगे गुलाब होती है। जुबान खोले मिठास। शादी के बाद बच्चे हमारे घर को 1 महीने 2 महीने के बाद आई तो घर में पूछते कैसी माँ है तुम्हारी सास से। बेटी बोलना सास, बोलना को माँ।
तुम्हारे अम्मा कैसे ही मुझको पूछो, 20 साल मैंने तुमसे जो मोहब्बत नहीं देखी, मेरे रब की कसम मेरे शौहर की माँ से मैंने वो प्यार देखा। ये बोलना भाऊ, मोहल्ले के कुछ बुढ़िया घर को जाको सास को पूछे कैसे माही तुम्हारे भाऊ, इन्हें बोलना भाऊ बोलो नको जी, बेटी बोलो। मेरे 4 बेटियों का प्यार एक तरफ, ये बेटी का प्यार एक तरफ, वो कौन से ठंडे पेट से पैदा हुई की ये बोलना। अल्लाह अकबर, घर जहन्नम बना बैठे। गर्ज बात लंबी हो गई, आगे मुझे जाना है। मौलाना से कहा, मौलाना एक बात दिल में खटकती है, जब भी तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ता हूं तो वो बात याद आ जाती है। मौलाना आज अगर उसकी सफाई हो गई तो बहुत अच्छा होगा। मौलाना ने कहा पूछो पूछो क्या बात है, पूछो। पूछो पूछो क्या बात है। मौलाना गए साल दावत को आई नहीं, क्या याद दिलाते मौली साहब, 2 चीजें भूलते नहीं, ये कुरान एक दावत। बोलते क्या मौलाना, आइंदा साल बोला को पूछो हाजी साहब के घर में क्या क्या आइटम था, बोला नहीं तो तब पूछना। क्या मुफ्ती साहब याद है? याद है मौलाना, क्या भी नहीं, वो दावत को आपको गए ना तुम्हें, हमारे घर के 2-2 हजार रुपए के 3 नोटा तुम्हें गए तो गायब हो गए। वो दिल में बात खटक रही है, सुनना था मौलाना को, रोना आ गया। ऐसा रो रहे मौलाना, ऐसा रो रहे। पर्दे से इशारा कर को मैडम बुलाई, मैं बोली नहीं, पूछो ना को। हमारे घर से एक मेहमान, वो भी आलिम, रोता हुआ जाए, इससे ज्यादा बर्बादी क्या हो सकती है। मेरे थे जी पैसे तो मैं कहीं को पूछे नहीं, बेगम दिल में वसवसा था इसलिए पूछ लिया, जाओ जाको माफी मांगो, झूठ बोल डालो, नहीं को बोलो। जैसे ही आया मौलाना के पास, मौलाना पूछा सो गलती होगी, दिल टूट गया, माफ कर लो मौलाना, माफ कर लो मौलाना, नहीं करते। अब झूठ बोल रहा है, मैं रोया सो तू पूछा बोलकर नहीं, मैं रो रू सो कहीं को मानो, आ बता को। उठको खड़ को ताक में रखे हुए कुरान को उठा को, पहला अट्टा खोले तो वो नोटा उसमें नहीं। मौलाना बोले मुझे तू पूछा बोलकर रोना नहीं आया, ये 6000 रुपये मिले ना, ये इस बात का सबूत है कि ये घर के अंदर कुरान खुल को 1 साल हो गई। उसी दिन अगर कुरान खुल जाता तो तेरे पैसे तुझे मिल जाते, मेरा डाउट खत्म हो जाता। मेरी माए, घरों में कुरान खोलो, पढ़ो कुरान, कोई मुसीबत नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये तजुर्बे की बातें हैं। सूरह फातिहा में असर, सूरह बकरा में असर, सूरह आले इमरान में असर, सूरह वाक़िया में असर, सूरह रहमान में असर, सूरह तबारक में, सूरह मुल्क में असर। अरे क्या पूरा कुरान तो है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पावर के सूरत भी ही, पूरा कुरान है साहब, लेकिन एक्स्ट्रा पावर के सूरत भी ही। खबर से किसे डर नहीं है बोलो। रात के 9 बजे घर को आने के 2 रास्ते, एक कब्रिस्तान के पास का रास्ता, एक जरा 6 किलोमीटर दूर का रास्ता। होना बोल के 6 किलोमीटर से आते हैं, कहीं को बोले तो कब्रिस्तान से करे तो कहाँ हकीक लेते हैं वो नहीं भाई। कब्रिस्तान बोले तो हूल धड़का। अल्लाह के फजल और करम से, अल्लाह का करम एहसान है, मैं रात के किसी भी वक्त अब्बा अम्मी याद आ गए तो चले जाता हूँ।
अरे वहां जाना तो हमें भी डरने की क्या जरूरत। कब्रिस्तान में रहमत होंगी, अजाब होगा, शैतान नहीं रहता, ये नोट करके रख लो। कब्रिस्तान में रहमत है, फरिश्ते ही, अल्लाह न करे अजाब है, शैतान नहीं। रहमत और बरकत की जगह भी शैतान आता नहीं, जहां अल्लाह का अजाब है वहां भी शैतान आता नहीं। अल्लाह के अजाब से हमें जितना डरते हैं कि उससे ज्यादा शैतान डरता। इन्नी बरी हूं मिनका, नाफरमानी किया मैं तेरे से बरी हूं, शैतान बोलता। अल्लाह का अजाब जहां है वहां नहीं। खबर से डर है कि नहीं है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। नबी नमाज के बाद दुआ करते थे, अल्लाह कब्र के अजाब से बचा, पनाह चाहता हूँ। उम्मत को सिखाए नबी खबर के अजाब से बचने के लिए। कुरान में एक सूरा ऐसा है जिसको पढ़ोगे तो मरने से पहले खबर हमारी नूरानी रहती है, सूरह मुल्क। आका ने फरमाया जो रात को सोने से पहले ये पूरा सूरा या इस सूरत की कुछ आयतें पढ़कर सोता है, मरने के बाद वो आदमी खबर को जाता है, उसके गुनाहों से अगर उस पर अजाब होने वाला है तो फरिश्ते की शक्ल में वो सूरा आकर कहता है अजाब देने वाले फरिश्तों से, रुको, इन्हें मेरा दोस्त मैंने रोजाना याद करता था, पढ़ता था, आज मैं तुम ना अजाब देने नहीं देता। खबर में झगड़ा, वो अजाब देने वाले फरिश्ते अल्लाह के पास जाते, अल्लाह कौन किया आया है, अजाब देने नहीं दे रहा है। अल्लाह जानते हुए पूछते, जाकर पूछ कर आओ उन्हें कौन, उसका नाम क्या। वो फरिश्ते उतर कर पूछते, हु आर यू, कौन हो तुम। उन्हें कहेगा मैं सूरतुल मुल्क, इंग्लिश में वो भी नहीं, अना सूरतुल मुल्क, मैं सूरह मुल्क हूं। ये फरिश्ते पूछेंगे रहे तो क्या, कहा रहना कि वहां रहना था, यहां कहीं को आए। मेरे साथी को तुम्हारे से बचाने के लिए आया। जाओ अल्लाह से जाकर कहो मेरे दोस्त को मैं सजा देने नहीं देता। फिर फरिश्ते जाएंगे, पूरा माजरा सुनाएंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों को बोलकर भेजेंगे, जाओ उन्हें क्या चाहता पूछ लेकर आओ। फिर वो फरिश्ते उतर कर सूरतुल मुल्क जो इंसानी खूबसूरत शक्ल में रहेगा उससे पूछेंगे तू क्या चाहता, अल्लाह पूछते हैं। तो सूरह मुल्क कहेगा अल्लाह से जाकर कहो या तो मेरे दोस्त से अजाब को निकाल दे, आखिरी बात बोलकर बात खत्म कर रहा हूँ, या तो मेरे दोस्त से अजाब को निकाल दे या नहीं तो मुझे कुरान से निकाल दे। उठाकर देखिए तफसीर, तमाम तफसीरों की किताब में ये रिवायत मौजूद है। या तो मेरे दोस्त से अजाब को निकाल दे या नहीं तो मुझे कुरान से निकाल दे। अल्लाह के पास फरिश्ते जाकर जब कहेंगे तो अल्लाह कहेगा कि जाओ उससे कहो कि हम तुमको तो कुरान से नहीं निकालेंगे लेकिन उसके दोस्त से हम अजाब को निकालेंगे। वैसा कुरान हमारे पास मौजूद है। पढ़ो मेरी माए, कुरान पढ़ो। आपको अगर कुरान पढ़ना आता है तो सब सलाम, अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो सीखो। आपकी फिक्र में ये मदरसे बने हैं, पढ़ती है, नहीं बोल रहा हूं, आपकी फिक्र में सुनकर खुशी हुई, बड़ी बड़ी खवातीन पढ़ती है, एहसान नहीं, ताज्जुब भी नहीं। जब एहसास हुआ तब कुरान पढ़ने के लिए उतर जाओ। अब तो होगा रंगन आप लोगों को भी।
कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाओ। माशाल्लाह, पढ़े लिखे नहीं पढ़े सब भी हाथ उठा लो। नहीं पढ़ने वाला हाथ उठाया तो उसे शर्म आना नहीं। आपको रोजाना आधा घंटा बैठो। आप घर को जाते भी नहीं कि बीवी से, अम्मा से, बेटी से, बहन से पूछना अम्मी कुरान पढ़े? पढ़ी बा? चलो अल्लाह का शुक्र है। नहीं बा पढ़ी नहीं, अम्मी मदरसा खुलगा कहते रोजाना तुम ना बुला लो बजा को छोड़ तुम ही पढ़ो। इल्म किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं। इल्म के हासिल करने पर कोई शर्म नहीं। गुजरात गया था मैं, वहां एक जलसे को गया था। शोबे हिफ्ज की दस्तार बंदी थी। सब बच्चे आकर समझा ले रहे थे। एक बूढ़े मियाँ भी आए 75-80 साल की उम्र के। उनको सनद देने का वक्त था, नाम लिए तो उन्होंने आए। मैं रुक गया कि बेटा कब भी है ना, इन जलसे के वक्त बच्चे बीमार हो गए तो उनके बड़ों को बुला कर देते। मैं बोला वो बच्चा क्या है? नहीं हजरत इन्हों हाफिज हुए सो। 75-80 साल की उम्र में शौक पैदा हुआ। 3-4 साल के मुख्तसर से मुद्दत में घर बार सब कुर्बान करके मदरसे में आको पढ़ गए, कुरान के हवाले हो गए। कुरान की मोहब्बत में जो आता है उसकी मोहब्बत में कुरान उसके दिल को जाता है। पढ़ो, तुम्हें भी पढ़ो, घर वालों को भी पढ़ाओ। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरे साथी हैं जो हमेशा मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में रहते हैं। मेरे कहने पर एक किताब लेकर आए हैं मेरे शेख हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहू की। इस किताब का नाम ही है घर जन्नत कैसे बने। अभी मैंने सिर्फ सास और बहू के छोटे मसले पेश किए, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। इस किताब के अंदर शेख ने मियाँ बीवी के हुकूक कुरान और हदीस की रोशनी में जमा किए हैं। शौहर अपने घर के अंदर बीवी और घर के साथ कैसी जिंदगी गुजारे, बीवी अपने घर के अंदर शौहर और बच्चों के साथ कैसी जिंदगी गुजारे, इन तमाम बातों को हजरत शेख ने जमा किया है। आप में से जो खरीदना चाहते हैं मर्दों में से और मस्तूरात में से, वो जरूर खरीदते हुए जाए। अल्लाह ताला लेकर पढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काफ़ी देर से आए हुए